बैट बॉल टॉक्स पाजी न्यू चैनल प्रेफरेंस शॉर्ट्स को दूं या वीडियो को दो पाजी, वीडियो को दो। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ शॉर्ट्स वीडियो का, और मैं नहीं हूँ, हो सकता है किसी के लिए भाई सच में ही काम करती हो, बट मैं चाहता हूँ मैं अगर खुद डिसीजन लूँगा तो मैं वीडियोज़ ही बनाऊँगा, बड़ी वीडियोज़ ही बनाऊँगा, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स वगैरह जो हैं या छोटी वीडियो शॉर्ट्स जो हैं वो आप इंस्टा पे करो। बाकी यूट्यूब पे आपको बड़ी मेहनत करनी चाहिए, बड़ी मेहनत के बड़े रिजल्ट निकलते हैं। मैंने यही एक्सपीरियंस किया भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई 2-3-4-5 साल लगाए और अगर उसको कामयाबी मिले भी तो वो छोटे वाली कामयाबी ना मिले। कामयाबी अगर मिलनी ही है तो बड़े वाली मिले। अगर मेहनत करनी ही है तो बड़े वाली मेहनत करेंगे, छोटे वाली मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो वाली हिसाब है भाई। देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा शॉर्ट्स वीडियो, टाइम कम लगता है, ठीक है ना, तामझाम उतना बड़ा होता नहीं है। पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर ये सब कुछ करके अगर कामयाबी मिल भी गई, ये काफ़ी ना बैठ के बात समझने वाली है, पर क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं वैसे बता देता हूँ पाजी, कामयाबी मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। पर मान लो वो कामयाबी करके आप 50 फीट तक चले गए, एक पेड़ है 50 फीट तक चला गया, बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 150 तक जा सकता है पाजी। लोग 250 फीट तक भी गए हैं, पेड़ 250 फीट तक भी गए हैं। तो क्यों ना फिर 150, 250, 300 फीट वाली मेहनत करी जाए, छोटी मेहनत क्यों करनी है। तो मैं छोटी मेहनत के बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ख़राब किए हैं पाजी इसमें ना, मैंने ये अपने कम से कम 5 साल ख़राब किए हैं छोटी मेहनत पे। सोचते ही नहीं थे, बड़ा सोचते हुए डर लगता था, तो नहीं, छोटा सोच के छोटा अचीव करके फिर पता ही नहीं लगता था किधर जाना है। अच्छा, बड़ा सोचने में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। पर मेरे साथ सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मैं अकेला था। वो मैं कई बार बोलता ना, लोग आके कहते हैं अरे भैया अकेला हूँ, ये हो गया। भाई अकेला होना बुरी बात नहीं है, अकेले होना बहुत ताकत वाली बात होती है। वो सेकंड थॉट डाल ही नहीं पाता कोई तुम्हारे दिमाग में। तो बड़ी मेहनत करनी है भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी पाजी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा सॉरी, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा छोटी वीडियोस, क्योंकि आदमी काम करता है ना, बाकी फुल टाइम तो करेगा नहीं शुरू से, तो वो वाली चीज़ है। थैंक यू अभिजीत सर, कांग्रेट्स फॉर न्यू होम। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्त बोल रहे थे कि नहीं होगा ये काम, इम्पॉसिबल है, मैंने किया, आज सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बस खुद पे भरोसा था, यू आर माई रोल मॉडल। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है होम के लिए, और आगे तुमने कहा दोस्त बोल रहे थे कि नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है भाई, ये सबकी प्रॉब्लम है। तुम कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे आसपास के ही कहेंगे ये होगा नहीं। एक्चुअली वो तुम्हें कह नहीं रहे होते कि नहीं होगा, वो अपना बता रहे होते हैं कि उनसे नहीं होगा। वो उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, उनसे होगा भी नहीं और वो करेंगे भी नहीं। वो अपना बताते हैं तुम समझ लेते हो कि अपना तुम्हारा बता रहे हैं। करना वही है मेरे भाई जो कहे कि नहीं हो सकता, वो करना ही नहीं है जो पॉसिबल है, वो सब कर लेंगे। इंसान मेरे हिसाब से, हम जो प्राणी हैं ना, हम ही हैं जो अपनी औकात नहीं जानते, बाकी सब मैक्सिमम तक जाते हैं। एक पेड़ को जाना है जिस ऊंचाई तक जाएगा, दूसरे को देख के रुकेगा नहीं। वे उस्ताद होनियों का महेश्वरी साहब एक्टिवेट हो गया है। सीरियसली यही है कहानी। हमें नहीं पता, हमें अपनी रेंज ही नहीं पता, हमें अपनी औकात ही नहीं पता। सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं जो ये तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे भी तो इतने टाइम बाद पता लगा कि यार हो तो सकता था यार। और मैं अभी भी कहता हूँ हो सकता है भाई, किया जा सकता है यार। देख, जो तेरे आसपास के लोगों ने अचीव नहीं किया ना, तू वो बंदा हो सकता है जो कर सकता है। तो मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ भाई, अभी भी यही कह रहा हूँ कि हो सकता है। और जब लोग कहें कि नहीं होगा, फिर तो पक्का ही है करना। कोई काम तुम करने लगे हो, तुम्हारे यार दोस्त सब कह रहे हैं हाँ ये हो जाएगा, ये सिंपल है, उसने भी करा था, फलाने ने भी करा था, हाँ उसने भी करा था। वो मजा है कुछ करने का यार उसका। अपने यार दोस्तों में बैठ के उस गाड़ी का नाम लो जिससे वो हंसे तुम्हारे ऊपर अरे इसको घर छोड़ाओ, इसको चढ़ गई है टाइप, ऐसा कुछ ऐसे बोलो।
और फिर एक दिन वो करके दिखाओ, और फिर उन्हीं दोस्तों को उस गाड़ी में बैठ के घुमाओ या उन आसपास के लोगों को उस गाड़ी में बिठाओ। ये नहीं कि उनको फिर, हाँ भाई मेरी 60 लाख वाली गाड़ी तेरी किथे है, मौत मार दी ना बंदे ने, ईगो मार दी, ठीक है। उस दोस्त को जरूर घुमाना है साथ में, जब 5-5 रुपये 5 वो लेके आता था, 5 रुपये मेरे होते थे, उसको उस दोस्त को उस गाड़ी में बिठा के जरूर घुमाना है भाई, ठीक है। बहुत सारा पैसा आने के बाद बहुत सारे रिश्ते दिल से पहले से होते हैं, वो कंटिन्यू रहते ही हैं, पर बहुत सारे रिश्ते वैसे भी बन जाते होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे आसपास के ही होंगे, तुमसे ज़बरदस्ती भी बनाने की कोशिश करेंगे रिश्ते, ठीक है ना। सब पैसे का खेल है भाई, और समय का खेल है। मेहनत नहीं कोई अप्रिशिएट करने वाला तेरी, ये मत सोचियो भाई। बहुत कुछ अचीव कर लेगा, किस्मत थी भाई, किस्मत थी, और नहीं अचीव कर पाएगा, बट धक्के खाता फिरेगा। तो मैं तो पहले कहा था, 10 साल पहले कही थी धक्के खाएगा। ऐसे हैं लोग। पर एक बात बताऊं मैं, जब कुछ बड़ा अचीव करोगे ना, स्वाद बहुत आता है भाई, कसम से यार। निपुण भाई कह रहा है हेल्प करो मेरी। हाँ जी भाई बताओ, क्या हुआ भाई। हेल्प करो, मेरी बहन लव मैरिज करना चाहती है भाई। अच्छा, लव मैरिज करना चाहती है बहन, ओके। देखो, मैं तो पहली बात तो यार, ये ना पर्सनल चीज़ें होती हैं भाई। अच्छा थोड़ी लगता है, इधर 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोग देखेंगे और तुम आके कह रहे हो ओ वीरे मेरी भैन वीरे लव मैरिज करना चाहूँगी वीरे। एक डायलॉग है पाजी भाई, मेरे एक डायलॉग है, कैरी ऑन जट्टा मूवी देखी होगी कईयों ने, और हंसेगा वही जिसने कैरी ऑन जट्टा मूवी देखी है। वो ना बार बार फ़ोन आता होता है, उसको बाहर जाना होता है ना, विदेश में जाना होता है। वो कहता है आखिरी में, करा तो तेरे पैसे नहीं आए, वो एफडी तोड़ने की बात करता है कुछ ऐसा। ओ यार मेरी भैन निकल गई खेसनाल भी रहे। वो सारे लोग, तो पहली बात तो भाई ये ना थोड़ा पर्सनल रखना चाहिए है मामला, बट अब तुमने कह ही दिया और मैंने पढ़ ही लिया 2 लाइनें, और ये नॉर्मल मैसेज था बाय द वे। मेरी मजबूरी भी नहीं थी पढ़ना, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई वहाँ पे। बहन लव मैरिज करना चाहती है भाई, बहन का रिश्ता लगता है क्या लगता है। हेल्प करो, मेरी बहन लव मैरिज करना चाहती है, बहन का रिश्ता लगता है, पापा ने मना कर दिया, दीदी मान रही है, वो लोग बहुत ख़राब हैं, पापा कह रहे हैं घर बेच के खेती बेच के भाग जाएंगे, कैसे निकलें इससे। ब्रो मैं तो ये लव मैरिज तो मैं ठीक करा देता, मेरे ये मैसेज नहीं समझ में आया तेरा भाई, मेरे तो मैसेज नहीं समझ में आया। कौन किससे शादी करना चाहता है, कौन किसको बेच के भागेगा, कौन, मेरे तो ये नहीं समझ में आया भाई। आराम से शांति से मैसेज लिख भाई, देख प्रॉब्लम है घर में, मैं मानता हूँ माहौल भी ख़राब होगा इस टाइम पे। देखो तुमने जो हूबहू लाइनें लिखी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, अगर किसी को समझ में आए तो समझ लेना भाई लोगों। तुमने लिखा है हेल्प करो, मेरी बहन लव मैरिज करना चाहती है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे तुमने लिखा मेरी बहन लव मैरिज करना चाहती है भाई, अब भाई मुझे बोला होगा शायद, ठीक है, बहन का रिश्ता लगता है। अब ये मैं तुम्हारी बहन लव मैरिज करना चाहती है, तो बहन का रिश्ता लगता है मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी वो बहन लगती है, वो तो रिश्ता पता ही लग गया, क्योंकि तुमने कह ही दिया कि भैया बहन लव मैरिज करना चाहती है। तो मैं ये नहीं समझ पाया हूँ। आगे तुमने कहा पापा ने मना कर दिया, करना ही था मना। पापा को तो ये पूछ लो मार्केट में कि पिज्जा खाओगे ना, गंदी चीज़ें उल्टी चीज़ें खाते रह तुम, घर जाकर रोटी खा लिया। तो पापा ने ठीक मना किया है, ठीक है, हाँ पापा ने मना कर दिया, दीदी मान रही है। अब तुमने कह दिया दीदी मान रही है, जबकि तुम्हें ये कहना चाहिए था दीदी मान नहीं रही है, वो लोग बहुत ख़राब हैं। खराब मतलब क्या खराब है यार, देखो वैसे तो प्यार में कुछ नहीं दिखता इंसान को, मानता हूँ मैं। खराब मतलब यार क्या मतलब, खराब क्या बोलो भाई इसमें मैं है नहीं भाई, ये तो केस नहीं समझ में आया भाई। देखो मैं फिर वही कहूँगा, मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। घर के झगड़े हैं, इनको ना घर में ही सुलझाया करो। घर की लड़ाई है मेरे भाई, घर में सुलझाया करो, ठीक है ना। ये दिक्कत हो जाती है, नहीं तो घर की लड़ाई है, घर में सुलझाओ, ठीक है ना। और रही बात लव मैरिज करना चाहती है तुम्हारी बहन, पता क्या है,
मुझे भरोसा तेरा भी नहीं है भाई, हो सकता है तू भी करे लव मैरिज, अपनी बहन की नहीं होने देगा और पता लगे बाद में खुद कर ली, तो ऐसा भी हो जाता है। और रही बात इंसान ख़राब है वो, देखो वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ख़राब है कि नहीं है, हाँ वो तो दीदी से ही पूछना पड़ेगा तुम्हारी कि भाई लड़के लोग कैसे हैं वो, और वो भी नहीं जानती होगी एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है भाई, बस कर लो यार, जैसे शादी करनी कर लो, बस अपनी मजाक मत उड़वाना बस घर वालों का, बस और तो यही है और क्या है, ठीक है ना। लेकिन मैं बस इतना बता दूं भाई, घर की लड़ाइयाँ हैं घर में सुलझा लिया करो, घर के लफड़े, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं पर्सनल लाइफ का, वो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अक्षय जैन, आप जब बोलते हो कि इंसान 15 घंटे मेहनत करनी चाहिए, मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये सोचता हूँ कि इंसान 8 से 10 आवर प्रोडक्टिव काम करे और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे। हेल्थ सही तो सब सही। नहीं, अच्छी बात है ये, बिल्कुल परफेक्ट बात है ये। आपके पास बहुत सारा पैसा हो और अगर हेल्थ नहीं है तो वो पैसा किस काम का है? किसी काम का नहीं है भाई वो पैसा। बात ये ठीक है, पर बात मेरी भी ठीक है, सेहत टनाटन है, फैंटास्टिक है, ऐसा सरट आ रही है यूं कती बढ़िया एकदम मस्त माहौल है भाई, 100 रुपये पेटीएम कर देगा, उसका भी कोई फायदा नहीं भाई। देखो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं आएगा, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप हर रोज़ दाल नहीं खाओगे, हर रोज़ आप कड़ी भी नहीं खाओगे, हर रोज़ आप पनीर भी नहीं खा सकते भाई, आप डेली डेली घर पे भी नहीं खाओगे, डेली डेली बाहर भी नहीं खाओगे। बैलेंस चाहिए ज़िंदगी में, तो वो वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। और रही बात, सबको 15 घंटे काम करने की ज़रूरत थोड़ी है, सबकी लड़ाई अलग है। अब यहाँ पे कोई इंसान हो सकता है उसने दोपहर से खाना ना खाया हो क्योंकि बिजी था, ज़रूरी थोड़ी सारा देश भूखा है दोपहर से। लड़ाई सबकी अलग है ना, यही तो मामला है। मेरी लड़ाई अलग है, मेरी 2 साल पहले कुछ और लड़ाई थी, मेरी आज कुछ और लड़ाई है, 2 साल बाद कुछ और हो जाएगी, वो लेवल बदलता रहता है ना, वो वाली चीज़ है। तो इस तरीके से चलती हैं चीज़ें, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सुच्चा क्रिक, हेलो भैया, मैं कुंदन, मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ कैसे आएंगे, खुद तो यहाँ हो तुम, है मेरे भाई। कुंदन ने दुकान खाली छोड़ के आया हुआ, कह रहा ग्राहक नहीं आ रहे, बता। 2 महीने पहले वीडियो डाली थी, कह रहे व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, बताइयो। और फिर ये कमेंट बॉक्स में दांत निकालेंगे, फिर कहेगा भैया मजाक उड़ा दिया। ब्रो ऐसा होता है, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी काम करने का ना एक तरीका होता है। आपने दुकान बनाई है, सपोज़ करो आपने दुकान डाल ली, आपने कोई खोखा लगा लिया सपोज़ करो, ठीक है, आपने कुछ भी कर लिया यार, पहले ही दिन नहीं हो पाएगा कुछ भी। और मान लो मैंने दुकान डाल ली, अब मैं अपनी दुकान छोड़ के किसी दूसरे उस लाला जी के पास गया हूँ जिसकी दुकान एक्चुअली बड़े अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन वो 70 साल से चल रही है। अब मैं उनकी दुकान पे चढ़ के कह रहा हूँ मेरे तो ग्राहक ही नहीं आ रहे। कैसे आएंगे, मैं अपनी दुकान छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास मत आओ, बट मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसा करो कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँ। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं तो वो बात बोल रहा हूँ जिससे तेरा भाई कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है मित्र, समझ रहा है इस बात को। व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ कैसे आएंगे भाई, 2-2 महीने तक वीडियो नहीं है। मैं अभी 17.5 साल के बाद मैंने 15-16 दिन की छुट्टी की है लगातार। मैं आज तक इतने बड़े ब्रेक पे, और भगवान की दया से कभी बीमार भी नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं हुआ इस तरीके से कि इतना बड़ा गैप रहा हो। बुखार भी चलो 2-3 दिन में ठीक हो जाता होता है। पहली बार मैं गया यहाँ पे, भाई लोगों को ऐसा लगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया था। जबकि मेरे तो व्यूज़ आ भी रहे थे और तेरे तो भाई आ भी नहीं रहे, फिर भी तो कंसिस्टेंट नहीं है। मैं 15-16 दिन के गैप मार रहा हूँ इतने बड़े मेन घर के कारण अपना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इन 16 दिनों में 15 दिनों में मेरे लिए पर्सनली तो 2 घंटे भी नहीं मिले थे मुझे, तो अभी भी नहीं मिले। IPL के बाद मिलेंगे 1 हफ्ता, अभी से छुट्टियां डाल रहा हूँ भाई साहब, IPL के बाद 1 हफ्ता, ठीक है। हाँ बोलियो, मैं तेरे कहीं पर कहो कि फिर छुट्टी मार गया। हाँ ठीक है भाई, समझ गया ना। व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, काम करना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन हो जाएगा, कसम खा के बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा एक दिन, यकीन मत कर।
मैं तेरे से भी बेकार था। अगर तुझे ये लग रहा है ना कि तू बेकार है, ये तेरी गलतफहमी है। बस बड़ा सोचियो और अड़ा रहियो और लाइन से मत हटियो। एक बार लाइन से हटा, कोई ना कोई दूसरा लग जाएगा। वो अपनी किस्मत लेके आया है, उसको तू जगह मत दे, अपने आप बना लेगा वो अपनी, तू अपनी मत छोड़। बस इतनी सी बात है। मैंने बहुत बार पहले बोला है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, मेहनत करेंगे पूरी दिल और जान से। इतनी मेहनत करेंगे कि इतनी किसी ने की नहीं होगी। अगर उसके बाद भी वो XYZ चीज़ हमें नहीं मिल रही है ना, फिर भगवान के आगे बैठ के रो लियो, तब तू हकदार है। पर पूरी जान मारे बगैर, पूरी एफर्ट मारे बगैर मैं रहता हो ही नहीं रहा कुछ, ये गलत बात है। और ऐसा ही हो रहा है 99% लोगों के साथ। इसलिए तुम्हें आसपास में कोई एक आधी बंदा दिखता है जो तुम्हारी नज़र में कामयाब है। ठीक है भाई, थोड़ा सा महेश्वरी साहब भी एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे कभी कभार क्या 1 घंटे के बाद तो यही हो रहा होता है भाई लोगों।